और रथनी जब जल की इच्छा तृप्त हो गई जल पी करके तो हथनी कहने लगी, स्वामी आज कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं, काफी समय व्यतीत हो गया है और हमारी आपके स्नान नहीं हुई। तो ऐसा किया जाए कि आओ, ये बहुत स्वच्छ जल है, दोनों लोग स्नान करते हैं। आज कीड़ा जाति की और अपने पति से क्या कहती है, स्वामी आओ स्नान करें। और आजकल क्या कहते हैं, ओए गोबर के बप्पा, ओए कहती है, लगती भैंसा है, बुलाने का तरीका देखो। स्वामी कह दे तब नहीं बनी। हाँ, अब तो नया जमाना चल गया, अब तो कुछ और ही कहती है ना। आज ये कीड़ा जाति की नारी अपने पति से कह रही है कि स्वामी जल की तो इच्छा तृप्त हो गई पी करके, लेकिन अब स्नान की इच्छा बची है, तो आओ स्नान हो जाए। फिर क्या, इन दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी सूंड में जल खींचा। जल खींच करके हथनी जो है वो हाथी के ऊपर छोड़ रही है जल। तब तक हाथी खींच रहा है। जब उधर समाप्त हो गया जल तो हाथी ने उठाया और अपनी पत्नी के ऊपर, हथनी के ऊपर जल छोड़ रहा है। तब तक हथनी भर रही है सूंड में जल। इसी प्रकार से एक दूसरे पर जल छोड़ छोड़ करके स्नान किया। जब स्नान की भी इच्छा तृप्त हो गई तो हथनी कहने लगी, स्वामी आओ, अब कुछ मन कह रहा है कि जल क्रीड़ा कर ले। जैसे हम आप खेलते हैं, खेलने का मन करता है, कोई कबड्डी खेलते, कोई कुछ खेलता है, ऐसे जानवर भी खेलते हैं। देखो कुत्ता के साथ सीसी खेला करते है ना। इसी प्रकार से हथनी ने कहा, स्वामी आओ, जल क्रीड़ा करते हैं, जल में खेलते हैं, हम तुम्हें पकड़े और तुम हमें पकड़ो, दौड़ दौड़ करके। हाथी बहुत होशियार होता है। हाथी ने कहा, सुनो, हमने सुना है कि ये जो तालाब है ये बहुत गहरा है, इसका तोड़ पाताल तक है, और हम तुम वजन शरीर के प्राणी हैं। पहले हम टहल करके देख लें कि ऐसा तो नहीं कि कहीं पे पन है, इसे दलदल कहते हैं। अगर दलदल हुआ, अगर दलदल में हम तुम फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, कौन निकालेगा। हाथी ने कहा, हथनी ने कहा, यह बात सही है। फिर क्या, हाथी धीरे धीरे पैर रख रख करके और देख रहा है, और कहा, देखते रहना, हम जहां जहां जाएं बस उतनी ही दूर में रहना, उसके अंदर मत जाना। भैया टहल करके जब देखा तो कहा, बस इतने में ही खेलना। फिर क्या, दोनों हाथी अपनी खेलने लगे। वो उन्हें पकड़ते हैं, वो उन्हें पकड़ते हैं, दोनों खेल रहे हैं दौड़ दौड़ करके। खेलते खेलते क्या हुआ, जब दोनों खेलने लगे तो पानी जो है वो बजने लगा, आवाज आने लगी। तो पानी की कल कल धुन सुनकर और अंदर से ग्राह निकल आया और झट्टे पकड़ लिया धोखे। झट्टे पकड़ लिया
खौलने लगा, कलबलाहट आने लगी। और उसी तालाब में एक ग्राह रहता था, नकवा। उस कलकलाहट को जब सुना उस नकवा ने, कलकलाहट को सुन करके वो नकवा अंदर से निकल आया और आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया मुंह से। अब जब हाथी का पैर पकड़ लिया और खींचने लगा, ये जो हाथी है, जैसे हम आप हाथी देखते हैं, ऐसे 10,000 हाथियों की ताकत इस हाथी के अंदर थी। और उतना ही ताकतवर वो ग्राह भी था। दोनों का जोर बराबर था, दोनों ताकतवर थे।